अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव थिंकर्स। आज का हमारा टॉपिक है एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका दुनिया का ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई मुल्क है, ना कोई गवर्नमेंट है और ना ही ऐसे लोग मौजूद हैं जो वहां सदियों से रह रहे हों। इसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि ये एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। यहाँ का टेम्परेचर -60 से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। साथ ही साथ ये दुनिया की विंडीएस्ट जगह भी है, जहाँ तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं, जो आपको अंधा भी कर सकते हैं। और एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट भी है, इस हद तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि इसे एज अ डेजर्ट भी क्लासिफाई किया जाता है। साल भर में यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर के अराउंड बारिश होती है, और जब बारिश होती भी है तो गिरते ही बर्फ बन जाती है। देखा जाए तो एंटार्क्टिका दुनिया की इकलौती ऐसी जगह हुई जहां पर इंसानों का इन्फ्लुएंस ना होने के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों ने एंटार्क्टिका पर कब्जा करने की कोशिश ना की हो। फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका की मुख्तलिफ हिस्सों पर अपना क्लेम करते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जैसे ममालिक भी एंटार्क्टिका के अलग अलग हिस्सों पर अपना क्लेम जमाते हैं। तो क्या एंटार्क्टिका वाकई ही इन अलग अलग ममालिक के बीच में डिवाइड हुआ है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं दोस्तों जियोपॉलिटिक्स और एंटार्क्टिका की हिस्ट्री के बारे में। अराउंड 350 बीसी की बात है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पहले लोगों में से थे जिन्होंने कहा था कि ज़मीन गोल है। ग्रीक उस टाइम जानते थे कि ज़मीन के नॉर्थ में आर्कटिक करके कोई जगह है, उसे आर्कटोस का नाम दिया हुआ था। तो जैसा कि ये जानते थे कि ज़मीन गोल है, तो अगर नॉर्थ में कुछ है तो ऑब्वियसली साउथ में भी कुछ होगा। तो उन्होंने सोचा जो भी चीज़ साउथ में है हम उसे नाम देते हैं एंटार्क्टोस का। इसका मतलब हुआ आर्कटोस के ऑपोजिट। तो यहीं से ही नाम निकल के आया एंटार्क्टिक। साल 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक वो पहले इंसान थे एंटार्क्टोस सर्कल के साउथ में जाने वाले। नेवल ऑफिसर 130 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिक से जब उन्होंने शिप को वापस मोड़ा। हालांकि उन्होंने एंटार्क्टिक को देखा नहीं, लेकिन उन्होंने आइसबर्ग ज़रूर देखे जिसमें रॉक डिपॉजिट पाए गए थे। और ज़्यादा एंटार्क्टिक के करीब जाना इतना डेंजरस था कि इन्हें इतना यकीन था कि एंटार्क्टिक तक कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि ये जगह इतनी ख़तरनाक है, हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं और जहाज़ कभी भी किसी आइसबर्ग से टकरा सकता है। इनके ये अल्फाज तकरीबन 50 साल बाद गलत साबित हो जाते हैं। पहली बार एंटार्क्टिक की ज़मीन पर किसने कदम रखा, ये चीज़ काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। दोस्तों, एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी कंट्री का इस पर कब्जा है। एंटार्क्टिका की ज़मीन अमेरिका की ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। कई लोगों का मानना है कि एंटार्क्टिका की बर्फ़ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ़ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को तलाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीज़ें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। और आज आप देखेंगे एंटार्क्टिका के बर्फ़ के अंदर से मिलने वाली कुछ हैरानकुन चीज़ें। नंबर 1, 2008 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब एंटार्क्टिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस बिल्ली का ढांचा मिला वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब में इस बिल्ली के स्केलेटन पर मजीद रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि ये जानवर कम अज़ कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले ज़मीन पर पाया जाता था। नंबर 2, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को एंटार्क्टिका से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। ये खोपड़ियाँ नॉर्मल खोपड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट दिखती थीं, क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती हैं और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में पाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तब ही उनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले एंटार्क्टिका में भी लोग बसते थे और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन
एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। नंबर 3, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका में 10,000 से भी ज़ायद मेटेरॉइड्स मिल चुके हैं। मेटेरॉइड सॉलिड पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि वो किसी और प्लैनेट से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि ये मेटेरॉइड्स 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटेरॉइड्स का ताल्लुक किन प्लैनेट्स और सितारों से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटेरॉइड 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मेटेरॉइड के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। नंबर 4, अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से 3 गुना बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ पर कई ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मीजोसोर्स और पैलियोसोर्स जैसे ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताया जाता है, जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होते होंगे। नंबर 5, वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे होंगे, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फ्लो को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई ही इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने इस पर मज़ीद रिसर्च की तब उनको मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के पीछे बहुत बड़ा पानी का डैम है। लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 गुना ज़्यादा सॉल्ट पाया जाता है, जिसकी वजह से ये वाटर फ्रीज नहीं होता। इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बना देती है और इसका कलर रेड हो जाता है। इसकी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखता है। नंबर 6, ब्लड फॉल ग्लेशियर के नीचे मौजूद पानी में साइंसदानों को एक और हैरान कर देने वाली चीज़ भी मिली है। पानी में टोटल 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी पाए गए जिनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बैक्टीरिया की ऐसी किस्म है जो ऐसे प्लैनेट पर पाई जाती है जहाँ पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन ये बैक्टीरिया हमारी धरती पर कैसे आए ये राज अभी भी पोशीदा है। नंबर 7, हालांकि पूरा अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ कॉन्टिनेंट है, ये देखकर सबको यही लगेगा कि यहाँ पर पानी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि हमारी धरती पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश्क यानी ड्राई जगह है तो वो अंटार्कटिका में मौजूद है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में डिस्कवर की गई, जहाँ पर 20 लाख सालों से एक बार भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस ड्राई वैली में तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद पानी का कतरा कतरा इवेपोरेट हो चुका है। इस ड्राई वैली का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से मिलता जुलता है। नंबर 8, आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1100 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है, कई एक्सपीरियंस किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच नहीं हो सका। इस ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है, जिसकी हड्डियां बॉडी से बाहर निकली हुई हैं। कई सालों की रिसर्च के बाद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन था और आखिर इस धरती में आया कहाँ से। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू।